प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के श्री पंचायती अखाड़े निरंजने की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है और इस पेशवाई में अखाड़े की महामंडलेश्वर और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हैं। निरंजन ज्योति एक रथ पर सवार हैं, चांदी के जो सिंहासन है उस पर विराजमान हैं। हमारे साथ हैं, बात करते हैं। ये बताइए कि राजनीति से लेके धर्म तक का सफर जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, आध्यात्मिक जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतने ही व्यक्ति ऊपर उन्नति करता है। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्र वाक्य है। यह कुंभ का जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज का, ऐतिहासिक है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके इतिहास को जानने की चेष्टा करेगा, लेकिन ये पहली सरकार है। इस कुंभ के लिए राम जी से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो श्रृंगवेरपुर हो, चाहे वह भरद्वाज ऋषि हो, चाहे सरस्वती कूप हो, अक्षय व्रत हो और लेटे हनुमान जी, इनके नाम से जो कॉरिडोर बनाया, एक तरह से कुंभ के माध्यम से प्रयागराज का विकास हुआ है और ये संभव हुआ योगी और मोदी जी के कारण। मैंने बहुत सारे कुंभ किए हैं, कांग्रेस से लेकर के नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर, तब से मैं कुंभ 82 से कर रही हूँ। लेकिन जो 2 कुंभ मैंने देखे हैं, 19 का इसमें आप महामंडलेश्वर बनी थी, ये बहुत अंतर है। पहली बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ऐसे व्यक्ति को मेला का अधिकारी बनाया गया था जिसको आध्यात्मिक सांस्कृतिक हिंदू परंपरा के रीति रिवाज मांग, जो आज जेल में हैं, वह आज अखिलेश टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इनके समय देखिए कितनी कॉजोटी होती थी, लोगों को असुविधाएं होती थी, रुकने की जगह नहीं होती थी, संतों को कोई सुविधा नहीं होती थी। आज मैं कह सकती हूँ इस महाकुंभ में लेकर के फाफा मऊ से लेकर के नैनी तक इतना बड़ा विस्तार मेले का हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो रोज एक्स पर जो है वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं, रोज एक कमी गिना रहे हैं। ऐसा है कि जब आदमी में कमी होती है तो दूसरे की कमियां झांकता है। हमारे यहाँ कहावत है, एक अंगुली किसी की तरफ देख करोगे तो तुम्हारी तरफ 3 अंगुली इशारा कर रही है कि पहले अपने गिरिबान में झांक के देखो। तुम्हारा एक अखिलेश जी कभी कुंभ में आए थे, आजम खां के ऊपर छोड़ दिया था। मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री इस कुंभ को स्वयं देखने, अच्छी से अच्छी सुविधा हो सके, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ये बात कर रहे हैं। आप अखिलेश जी को चुनौती दे रहे हैं कि वो महाकुंभ में आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। मेरा एक ही आग्रह है कि घर में बैठ के ट्वीट मत करें, यहाँ आकर के देखें कि गंगा जी में, यमुना जी में कितनी व्यवस्थाएं की गई है, यात्रियों के लिए सुविधा कितनी दी गई है, यहाँ आके देखें। उनका समय था तब तो आए नहीं, लेकिन हमारी सरकार के समय आए, 19 में आए, स्नान किए, लेकिन अपनी सरकार के समय हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ये चुनौती सिर्फ अखिलेश यादव को है या राहुल गांधी और प्रियंका को? पूरे विपक्ष को है। आजादी के बाद से नेहरू खानदान 19 में स्नान करने आए, पहले कभी नहीं आए। कब आए? जब योगी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था की। यहाँ तो आप एक महामंडलेश्वर के तौर पे हैं, यहाँ भी राजनीतिक बातें। देखिए, राजनीतिक जवाब, जब राजनीतिक कोई सवाल करेगा तो उसको राजनीतिक जवाब भी देंगे और आध्यात्मिक प्रश्न करेगा तो उसको आध्यात्मिक उत्तर देंगे। अब वो राजनीति कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ हमेशा नाचना। और उनको आप चुनौती दे रहे हैं? अखिलेश को चुनौती दे रही हूँ क्योंकि उनके समय में विधायक थी, हमने मांग की थी कि विधानसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। कितना बजट जारी कर रहे हो, तब नहीं करवाया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ का बजट पेश करने वाले थे, बजट नहीं पेश होने दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हैं, उन्होंने अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी है कि वो घर बैठ करके ट्वीट ना करें, कुंभ को लेकर सवाल ना खड़े करें, सरकार ने क्या व्यवस्था की है उसे देखना है तो महाकुंभ में आए, गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।